बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैं जो कपड़े सिलाई कर रही थी 2-3 दिन से मैं इतनी बिज़ी थी कि मेरे से कोई ना वीडियो बन सकी और ना ही मैंने कोई रेसिपी बनाई थी, क्योंकि मैं कपड़े स्टिच कर रही थी। और उसके बाद मैं इतनी थक चुकी थी रात को, तो फिर रात को ना हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थक जाए ना तो फिर दिल करता है कोई अच्छी चीज़ खाएं, तो इसीलिए फिर हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। सो गाइस यहाँ पे जी नेक्स्ट डे पे हमारे घर में आ गए थे अचानक से मेहमान, तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी। अच्छा जी, मैंने इन मेहमानों के लिए जो खाने तैयार किए थे ना, मैंने चिकन पुलाव तैयार किया था और चिकन मटर तैयार किए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और साथ में मैंने बनाई थी मटन बिरयानी, जो कि इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये मटन बिरयानी है और इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त मटन बिरयानी बनी थी। अच्छा, और साथ में फिर मैंने ना चपली कबाब भी तैयार कर लिए थे जल्दी से। सो चपली कबाब भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो यहाँ पे मैं चपली कबाब बनाने का तरीका आपको बता दूँ कि मैं पहले ना पैन के अंदर तेल डाल के ना, ऑयल डाल के उसके अंदर पहले मैं कुक करती हूँ। फिर उसके बाद ना जो मैं कबाब हूँ वो तवे पे ना हल्के से रोस्ट करती हूँ। वो टेस्ट इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बनता है। और यहाँ पे ना मैं रायता तैयार कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पे बर्तन भी मैंने सारे रेडी करके रख दिए थे। और फिर खाना खाने के बाद आइसक्रीम का टाइम था। फिर हमने ना मीठे में आइसक्रीम भी दी थी, क्योंकि मैं मीठा नहीं बना सकी थी। और साथ भी फिर मैंने ना चाय भी रख ली। मैंने कहा चलो जी जल्दी से चाय भी बना देते हैं। और बहुत ही अच्छा, चाय हमारे घर में ना चाय जो है ना वो मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेहमान भी आते हैं ना, जो भी रिश्तेदार जो भी आते हैं ना, तो वो मेरे हाथ की ही चाय पसंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की चाय मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था, साथ में ही बर्तन वगैरह सारे धो के रख दिए थे, क्योंकि साथ साथ में सफाई भी करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना बर्तन धो के डाइनिंग पे प्लेटें वगैरह खुश्क करने के लिए रख दी थी, ताकि साथ ही ना मैं संभाल सकूँ, अलमारी में रख सकूँ। सो गाइस मेहमान हमारे चले गए थे और मैंने ना सारा काम समेट दिया था। मसलन किचन भी साफ़ कर दी थी और बर्तन वगैरह भी समेट दिए थे, अलमारी वगैरह में रख दिए थे। और फिर अचानक से हमें भी कहीं जाना पड़ा था, तो मैं और अम्मी और आपी भी हम लोग जा रहे थे। और मौसम भी इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़े का था ना कि रास्ते में बहुत मज़ा आया। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठीक है, हमारी सिटी में, तो जिस सिटी में हम गए थे ना वहाँ पे कोई बारिश नहीं थी, लेकिन हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन में। ठीक है, कल के दिन में। और यहाँ पे ये देखिए जी, बादल भी कितने गहरे बने बने हुए थे। और आते आते हमें रात हो चुकी थी, बल्कि 8 का टाइम हो चुका था जब हम घर में आए थे। और रास्ते में ना ये किसी की बारात थी, तो मैंने ये भी आपके साथ व्यू शेयर कर रही हूँ। और फिर हम घर आ चुके थे। यहाँ पे देखिए आके खाना शाना खाया और ये मैंने शॉपिंग की थी। और ये देखिए, ये मुझे बहुत ही क्यूट सी छोटी सी दौड़ी और डंडा लगा और मैंने बाय कर लिया, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और अचार डालने के लिए ना हमने यहाँ से मर्तबान लिया, ये देखे। और अच्छा जी, आते साथ ही फिर अचार डालने लग गए थे, क्योंकि आम वगैरह मैंने बाज़ार से पहले से लाए हुए थे और धो के जो है ना मैंने खुश करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सौंफ है, ये तकरीबन 100 ग्राम सौंफ है और 100 ग्राम ही खुश्क धनिया है। ठीक है, और 100 ग्राम ही जो नहीं सॉरी 50 ग्राम कलवंजी और 50 ग्राम जो है ज़ीरा। ठीक है, इनको ना हल्का सा हमने ब्राउन कर लिया। ब्राउन करके ठंडा करके फिर हमने ना दरदरा सा ये पीस लिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं, पाउडर फार्म नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा पीसना है। ये देखें, खुश्क धनिया और सौंफ, कलवंजी और ज़ीरा पाउडर। ठीक है, यहाँ पे वो मेथे थे, वो भी हमने ना जो किया उसको ग्राइंड कर लिया हल्के से दरदरा से। तो ये मसाला जो है रेडी कर लिया था। यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्चें और मूलियाँ जो है, इसको ना नमक और हल्दी लगा के रात को रख दिया था, ताकि जो पानी है ना वो सारा इसका रिमूव हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मसाले जो है मिक्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर ना हमने नमक ऐड करना है। नमक जो ऐड करना है, नमक हमने ना ज़्यादा ऐड किया। ठीक है, तकरीबन आधा किलो नमक था और 100 ग्राम दूसरी सारी चीज़ें थी। ठीक है, नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए जी, आम जो है ना वो मैंने धो के खुश्क करने के लिए रख दिए थे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए, साफ़ हो जाए।
और यहाँ पे ना हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी भी हमने तकरीबन 100 ग्राम ही ऐड की थी। अच्छा, इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त चार बनता है ना, बहुत ही मज़े का अम्मी के हाथ का चार होता है। यहाँ पे ना लाल मिर्च पाउडर भी डाल रहे थे, ये भी 100 ग्राम ही हमने ऐड की थी। ठीक है, और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप भी इसी तरह अचार डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा जी, अब मर्तबान में सबसे पहले हमने आम ऐड किए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे ना, कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा और मेथे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो ऐड किए। फिर से हमने आम जो है ना वो ऐड करने हैं। जिस तरह हम बिरयानी को तय नहीं लगाते, मैं रात को भी यही हंस रही थी कि ये बिरयानी की तरह हम तय लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हमने ना मसाले ऐड किए और फिर हमने आम ऊपर से ऐड करने हैं। और अब जितना भी मसाला है ना वो सारा ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ना आम और मसाले को ना मिक्स कर लेना, हिला लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे हमने ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चें और मूली। ठीक है, आप अचार में जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं ना आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि गाजर और वाइट चने हमारे घर नहीं थे, वरना हमने वो भी ऐड करने थे। वो अब मैं बाज़ार से लाऊंगी और वो भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और अच्छा, मैं लहसुन भी ना जो है बहुत ज़रूरी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे लहसुन का अचार भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करके और फिर हमने ना सरसों का तेल ऊपर से डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सरसों का तेल डालने से ना जो अचार है ना उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा जी, ऊपर से कवर करके अब हमने रख देना है और रोज़ एक दूसरे दिन हमने अचार को हिलाना है, ताकि वो उसके अंदर अचार जो है ना ख़राब ना हो। अच्छा जी, रास्ते में से फिर हमने फ्रूट भी बाई कर लिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप ही को भी बहुत ज़्यादा। आम पसंद है, मुझे आड़ू पसंद है और अंगूर पसंद है। बेसिकली तो सब कुछ ही ना, जो जो कुछ भी फ्रूट होता है वो सब कुछ ही हमें खाना चाहिए और सब फ्रूट ही अच्छे होते हैं। और ज़्यादातर जो मैं लाइक करती हूँ ना, मैं अंगूर को लाइक करती हूँ, जैसा कि आम है। और आम जो है ना फलों का बादशाह है। आम तो सबको ही पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना अंगूर को ही लाइक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सारा फ्रूट है जो बास्केट में निकाल के धो के फ्रिज में हम रख देंगे, ताकि ठंडा हो और ठंडे ठंडे आम खाएं और अंगूर खाएं। का यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।